क्या आपके फैलोपियन ट्यूब्स में प्रॉब्लम है या आपके अंडाशय में प्रॉब्लम है या आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है? माई सेल्फ डॉक्टर अमित अशोक ताजने फ्रॉम संगमनेर। मैं सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिकल एंडोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से बेसिक इन्वेस्टिगेशंस इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो फीमेल्स में कौन कौन से बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाना जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लेना कि फीमेल्स में 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनका बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट फैक्टर इज यूट्राइन फैक्टर, मतलब गर्भाशय की जांच। सेकंड फैक्टर इज ओवेरियन फैक्टर, मतलब अंडाशय की जांच। थर्ड फैक्टर इज फैलोपियन फैक्टर, दैट इज गर्भनली की जांच। और फोर्थ फैक्टर इज हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर जो ब्रेन से निकलते हैं और ये अंडाशय से निकलते हैं। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो अंडाशय पे एक्ट करते हैं, और अंडाशय से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो यूट्राइन कैविटी के अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये सब हम कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब हमें यूट्राइन और ओवेरियन फैक्टर जांचना है तो यूट्राइन फैक्टर के लिए हम सोनोग्राफी करते हैं, वैसे ओवेरियन फैक्टर के लिए भी सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी 2 प्रकार की होती है। एक होता है टीएस ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी और दूसरा होता है टीवीएस ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। टीवीएस सोनोग्राफी में हम पेशेंट को अंदर से जांच करते हैं, अंदर सोनोग्राफी का प्रोब डाल के वहां से सोनोग्राफी हम करवाते हैं। इसमें अगर कहीं पे भी कुछ भी पैथोलॉजी लगे, जैसे कि ओवरी में ओवेरियन सिस्ट है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, या गर्भाशय के अंदर अगर हम 3D सोनोग्राफी करेंगे तो वहाँ पे भी एकदम आराम से दिखता है कि कहीं पे गर्भाशय के अंदर कहीं पे फाइब्रॉइड है, छोटा मोटा पॉलिप है, या कहीं पे सेप्टम है। ये सब चीज़ें हमें पता चलती है। उसके बाद ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं है, उसके लिए हम जांच करवाते हैं सोनोसाल्फिंगोग्राफी, वो सोनोग्राफी की मदद से होता है। और दूसरा प्रकार है हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी, जो एक्सरे की मदद से होता है। सोनोसाल्फिंगोग्राफी में हम यहाँ से यूट्रस के अंदर एनएस डालते हैं, नॉर्मल सलाइन डालते हैं। अगर वो सोनोग्राफी पे दिखा कि दोनों ट्यूब में से बाहर आ रहा है तो इसका मतलब आपका ट्यूब खुला है, आपका ट्यूब ब्लॉक नहीं है, इसका मतलब आपका ट्यूब पेटेंट है। अगर सोनोसाल्फिंगोग्राफी का सुविधा अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे हम हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी, जिसे हम एचएसजी बोलते हैं, वो भी आप करवा सकते हो, जिसमें हम पेशेंट का गर्भाशय का एक्सरे निकालते हैं। वो केस में हम नीचे से वो जहाँ से हमने एनएस डाला था वहाँ से हम एक डाई डालते हैं और वो डाई एक्सरे शूट करके देखते हैं कि या ट्यूब में से बाहर आए कि नहीं आए। अगर वो डाई बाहर आता है दोनों तरफ से अच्छे से, वो ट्यूब भी अच्छे से दिखता है, तो इसका मतलब आपका ट्यूबल पेटेंसी अच्छा है, आपका ट्यूबल पेटेंसी गुड, इसका मतलब आपका ट्यूब ओपन है। ये बेसिक जांच इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम कुछ हार्मोनल जांच करते हैं, जैसे कि एएमएच, एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन एंड अल्ट्रा टीएसएच। ये जो हार्मोनल जांच है, इसमें अगर कहीं पे गड़बड़ी रही तो भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। इसमें ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद आपके डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं कि कुछ मेडिसिन लो या कुछ सर्जरी करो। ये सब इन्वेस्टिगेशंस करके आपका ही फायदा होता है। इसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पता चलता है। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में आगे कौन सा ट्रीटमेंट करना है, ये डॉक्टर को भी आसानी से मालूम पड़ जाता है और आपकी प्रेगनेंसी रुकने की क्षमता बढ़ जाती है। आज के इस टॉपिक में हम इतना ही यहीं पर रुकेंगे। इसके आगे अगर आपको कुछ भी आगे की जानकारी चाहिए या कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपसे डायरेक्टली मेरी बात हो सकती है या मेरे एक्सपर्ट टीम की बात हो सकती है। थैंक यू।